मेरी मेरी तो अपेक्षाएं जो है वो विधि सम्मत है। मेरी पहली अपेक्षा है कि मंदिरों से हिंदू मंदिरों में जो सरकार का अधिग्रहण है वो हटाया जाए। दूसरी अपेक्षा है कि गंगा यमुना की धारा अविरल बहे। तीसरी अपेक्षा है हिंदी राष्ट्रभाषा हो। चौथी अपेक्षा है रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो। और पांचवी अपेक्षा है हमारा भारत अब पाक धर्म मिल जाए। शुक्रवार से शुरू हो रहे बिजेठुआ महोत्सव में प्रवचन करने पहुंचे तुलसी पीठाधीश्वर प्रसिद्ध संत रामभद्राचार्य ने अपनी 5 मांगे दोहराई हैं। वहीं उन्होंने बहराइच, बंगाल व बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को असहनीय बताया है। यही नहीं, मुस्लिम दलों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को भी जवाब देने की बात कही है। जिले में पहुंचने पर बिजेठुआ महोत्सव के आयोजक विवेक तिवारी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सर्वेश मिश्रा, सत्यम तिवारी ने सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ रामभद्राचार्य महाराज का अभिनंदन किया। ढकुआ से जन जागरण यात्रा निकाली गई जो विवेक तिवारी के आवास तक पहुंची। यहां से सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं, महिलाओं व पुरुषों ने रंग बिरंगी पोशाक धारण कर कलश यात्रा निकाली। बताते चले सुल्तानपुर के पौराणिक स्थल बिजेठुआ महावीरन धाम, जहां दक्षिण मुखी हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। मान्यता है कि हनुमान जी ने यहीं सरोवर में कालनेमी का वध किया था। शुक्रवार से यही रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा राम कथा का अमृत पान कराया जाएगा। मीडिया से रूबरू हुए संत रामभद्राचार्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बनेंगे। हम बन गए। अब क्या अपेक्षाएं हैं मोदी जी से? राम राज्य की स्थापना की बात कही जा रही थी, तो क्या अपेक्षा की जा सकती है? मेरी तो अपेक्षाएं जो है वो विधि सम्मत है। मेरी पहली अपेक्षा है कि मंदिरों से हिंदू मंदिरों में जो सरकार का अधिग्रहण है वो हटाया जाए। दूसरी अपेक्षा है कि गंगा यमुना की धारा अविरल बहे। तीसरी अपेक्षा है हिंदी राष्ट्रभाषा हो। चौथी अपेक्षा है रामचरितमानस राष्ट्र ग्रंथ हो। और पांचवी अपेक्षा है हमारा भारत अब पाक धर्म मिल जाए। महाराज जी, राजनीतिक दलों में हिंदू और मुस्लिम धर्म को लेकर तमाम बयान और संतुष्टिकरण की राजनीति होती है। नहीं, ये गलत है। आपने सुप्रीम कोर्ट का कभी एक वक्तव्य देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है और जो अत्याचार इसमें मुस्लिम दल कर रहा है अब न जाने क्यों हम सहन कर पा रहे हैं। अभी पर दुर्गा पूजन देखा आपने कि क्या कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मथुरा वृंदावन पर भी सरकार की निगाह है। अभी मुख्यमंत्री योगी जी भी गए थे, प्रधानमंत्री जी भी इसके पूर्व में जा चुके हैं। जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। क्या कहेंगे महाराज जी मथुरा वृंदावन? अच्छा कहेंगे। और जैसे मेरी गवाही ने राम जन्मभूमि की दिशा बदली थी, उसको इसकी भी दिशा बदलेगी। कोर्ट से अगर मैं जाऊँगा तो महाराज जी, धर्मावलंबियों में थोड़ा सा तनातनी और आपस में द्वेष की भावना जन्म ले रही है। ऐसा है नहीं। हिंदू जैसा कोई सहिष्णु हो नहीं सकता। हमारी सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा हो रही है। बांग्लादेश में क्या हुआ, अन्य देशों में क्या हो रहा है, यहाँ तक हमारे बंगाल में क्या हो रहा है, फिर भी हम सहन करें, पर अब सहन नहीं कर पाएंगे। हिंदू राष्ट्र पर क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र देश कब बनेगा भारत? और इट विल टेक टाइम। महाराज जी, सनातन धर्म को लेकर के विभिन्न तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि सनातन धर्म ही वास्तविक वैदिक धर्म है। मुझे आज कथा कहने जा रहा है तो आज विचारित प्रश्न कीजिए मुझसे। तो बार बार देश दोहराया जा चुका है।
ठीक है ना। महाराज जी, रामायण सर्किल में जोड़ने की बात थी विजिटुआ महावीरन को, और जो यहाँ के तीर्थ स्थल हैं कई सुल्तानपुर के। हनुमान जी की पावन धरती है ये यहाँ पर। मैं इसको प्रयास करूंगा कि इसको रावण से जोड़ा जाए। आई विल ट्राई। ठीक है, आपका थैंक यू। धन्यवाद महाराज। थैंक यू। विजेठुआ महोत्सव में राम भद्राचार्य की राम कथा के अलावा 30 अक्टूबर को भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा और गायक सुरेश शुक्ला द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं स्थानीय लोक कलाकारों द्वारा भी प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी को प्रभु हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाने के साथ साथ मकड़ी कुंड में 51,000 दिए भी जलाए जाएंगे। कार्यक्रम के आयोजक व सत्या फाउंडेशन के चेयरमैन विवेक तिवारी ने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां किसी दिन आकर कथा में शामिल हो सकते हैं। बहरहाल आयोजक विवेक तिवारी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयोजन में शामिल होकर संत राम भद्राचार्य की कथा का श्रवण करने व बजरंग बली का आशीर्वाद लेने की अपील की है। विजेठुआ पौराणिक धाम सुल्तानपुर के पूर्वी छोर पर स्थित है, जो हजारों साल से वहाँ पर हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा दक्षिण मुखी है। स्वयं वहाँ पर हनुमान जी हैं। उन्हीं का जन्मोत्सव मनाते हैं दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी के दिन, और उस पूरे हफ्ते को विजेठुआ महोत्सव के तौर पे मना रहे हैं, जिसमें आदरणीय श्री राम भद्राचार्य जी की कथा है। क्षेत्र के नामी गिरामी भक्त गायकों का भजन प्रस्तुति है और उनका भजन समर्पण है। 51,000 दीपों के साथ दीपोत्सव का आयोजन है हनुमान जन्मोत्सव के दिन 30 अक्टूबर को, और लखविंदर सिंह लखा और सुरेश शुक्ला जी, दो नामचीन भजन गायक जो है उस दिन अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। इसीलिए कार्यक्रम पूरा आयोजित है। कार्यक्रम 51 वर्ष करीब पुराना है, जो कि धीरे धीरे अलग अलग स्वरूप से चलता रहा, और सन 82-83 में यह कार्यक्रम पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री श्रीपद मिश्रा जी और उस समय के तत्कालीन प्रधान श्री राममिलन तिवारी जी के माध्यम से वो थोड़ा सा स्वरूप लिया था, और जो अपना दिव्य स्वरूप हर साल में हमारी गांव सभा के जो अलग अलग प्रधानगण, हमारे उस क्षेत्र के सभी सम्मानित लोग, सभी लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, जो कि हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बना, और धीरे धीरे वह स्वरूप जो है हनुमान जी अपना विस्तार कर रहे हैं, जन तक पहुँच रहे हैं, और आज शायद हम आप सबके माध्यम से वह जो है अपने आप को पूरे देश दुनिया में प्रचारित कर देंगे। इसके बाद यह कार्यक्रम का अपना स्वरूप होगा। रामायण सर्किट से जोड़ने के लिए जो है प्रयास जारी हैं, और इस बार जो है संभवतः मुख्यमंत्री जी का स्वयं आगमन किसी दिन हो सकता है। मैं निश्चित तौर पर नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन आमंत्रण उनके पास है। चुनाव की व्यस्तता के बीच भी उन्होंने आश्वासन दिया है, और उम्मीद है कि अगर वो आते हैं बहुत सारे काम उसी दिन संभव हैं, और अगर नहीं भी आते हैं तो प्रयास जारी रहेगा। और इस साल नहीं अगले साल, अगले साल नहीं अगले साल, हनुमान जी की जब इच्छा होगी तब हो जाएगी। हनुमान जी का जो धाम है वह हजारों साल से उसी मान्यता, उसी आस्था के साथ रहा। जो दूसरी बात रही, मेरा अपना जन्म स्थान वहीं है, मैं वहीं से मूल तौर पे आता हूं। और रही बात जहां तक इसके खर्चे की, इसके अपने किस तरीके से पूरा आयोजन होता है, तो इसमें मेरी अपनी कंपनी का CSR फंड होता है, जो कि सत्यपथ फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ पर खर्च किया जाता है। साथ ही मैं अनेक और कंपनियों को उस समय जोड़ता हूँ, जो कि उस समय अपने CSR फंडिंग के थ्रू कुछ न कुछ जो है सहयोग करते हैं। बहुत सारे मित्रगण हैं जो 50,000, 1 लाख रुपए इस तरीके से गुमनाम सपोर्ट करके भी हनुमान धाम में जो है अपना योगदान देते हैं, और बहुत सारे लोगों को शायद में पैसा भी नहीं देना पड़ता, और भक्ति भाव से भी वहाँ जुड़ते हैं। इस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है हनुमान जी की आस्था, हनुमान जी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से अभी तक सुचारू रूप से संपन्न हो जाता रहा है। यातायात की व्यवस्था में जो प्रयास ये किया गया है कि निर्बाध आवागमन रहे, किसी तरीके कोई पास नहीं इशू किया गया है, सभी के लिए आसानी से आने जाने का मार्ग जो है वह खाली कराया जा पाए, इसकी व्यवस्था की गई है। जो सुल्तानपुर के का पूरा प्रशासन है वह पूरे कार्यक्रम पर नज़र बनाए रखा है। वो शायद आज भी जो है जिले के आला अधिकारी जो है वो कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से उस कार्यक्रम स्थल का अनेक अधिकारियों द्वारा दौरा किया जा चुका है, और वह सब अपनी व्यवस्था में लगे हैं। लगभग जो है 1,000 से ज़्यादा
स्वयं कार्यकर्ता जो है, जो क्षेत्रीय लोग हैं, वह पूरी व्यवस्था खुद संभाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बड़ा ही जो है शांति के साथ पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा प्रशासन की मदद से।